अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनेंगे, शेर और चूहे की। क्या आप जानना चाहेंगे कि ये दोनों कैसे दोस्त बने और हमें क्या सिखाएंगे? एक बहुत बड़े और खूबसूरत जंगल में, जहाँ ऊंचे ऊंचे दरख्त आसमान को छूते थे और रंग बरंगे फूल हर तरफ फैले हुए थे, शेरो नामी एक ताकतवर शेर रहता था। शेरो जंगल का बादशाह था और उसकी धाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता था। शेरो बहुत मजबूत और बहादुर था, लेकिन कभी-कभी उसे अपनी ताकत पर बहुत फख्र होता था। एक धूप वाले दिन शेर एक बड़े दरख्त के नीचे आराम कर रहा था। वो गहरी नींद सो रहा था। उसकी भारी सांसें जंगल में सुनाई दे रही थीं। उसकी सुनहरी आयल सूरज की रोशनी में चमक रही थी और वो बहुत आरामदेह महसूस कर रहा था। ये उसका पसंदीदा वक्त था, जब वो दिन भर की हुक्मरानी के बाद सुकून से सोता था। एक जंगल में चिंटू नामी एक छोटा और बहुत तेज चूहा रहता था। चिंटू बहुत मसरूफ रहता था, कभी एक जगह ठहरता ही नहीं था। वो हमेशा खाने की तलाश में इधर-उधर भागता रहता था। उसकी छोटी चमकदार आंखें हमेशा नई चीजें ढूंढती रहती थीं। आज भी चिंटू अपनी रोजमर्रा की तलाश में मसरूफ था। वो एक दरख्त की जड़ों के पास से गुजर रहा था, जब उसे एक बहुत नरम और आरामदेह जगह नजर आई। उसे मालूम नहीं था कि वो शेरों की अय्याल के ऊपर चढ़ गया है। चिंटू बहुत खुशी से इधर-उधर भागने लगा। उसे ये जगह बहुत अच्छी लग रही थी। अचानक चिंटू शेरू की नाक पर चढ़ गया। शेरू को एक अजीब सी गड़गड़ी महसूस हुई और उसकी नींद टूट गई। उसने गुस्से से आंखें खोलीं और देखा कि एक छोटा सा चूहा उसकी नाक पर नाच रहा है। शेरू को बहुत गुस्सा आया। उसने एक जोरदार धाड़ लगाई और अपने बड़े पंजे से चिंटू को पकड़ लिया। छंटो शेरों के पंजे में फंसा हुआ था। वो बहुत डर गया था। इसकी छोटी सी जान कांप रही थी। इसने शेरों की तरफ देखा और लरजती हुई आवाज में बोला, ए जंगल के बादशाह, मेहरबानी फरमाकर मुझे छोड़ दो। मैंने जानबूझकर तुम्हें तंग नहीं किया। मैं बहुत छोटा हूँ और मुझे मालूम नहीं था कि तुम यहाँ सो रहे हो। शेर ने गुस्से से चिंटू को देखा और कहा, तुम्हें मालूम नहीं था? तुम जैसे छोटे से चूहे की हिम्मत कैसे हुई कि वो जंगल के बादशाह की नींद खराब करे? मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। चिंटू ने अपनी छोटी सी आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं बादशाह सलामत, ऐसा ना करें। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो शायद किसी दिन मैं आपके काम आ सकूं। शेरू ने ये सुनकर एक जोरदार कहकहा लगाया। शेरू हंसते हुए बोला, तुम एक छोटा सा चूहा मेरे काम आएगा। तुम इतने छोटे हो कि मेरे पंजे के नाखून से भी छोटे हो। तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? शेरू को चिंटू की बात पर बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन शेरू का दिल थोड़ा नरम पड़ गया। उसने सोचा कि इस छोटे से चूहे को मारने का क्या फायदा। शेरू ने एक गहरी सांस ली और चिंटू को पंजे से आजाद कर दिया। चलो जाओ यहाँ से, आइंदा मेरी नींद खराब मत करना। शेरों ने उसे वार्निंग दी। चिंटू ने जल्दी से शायरों का शुक्रिया अदा किया और तेजी से भाग गया। वो बहुत खुश था कि उसकी जान बच गई। उसने शायरों की तरफ मुड़कर देखा और अपने दिल में एक वादा किया कि वो किसी न किसी दिन शायरों की मदद जरूर करेगा। कुछ दिन गुजर गए। जंगल में सब कुछ मामूल पर था। शेरू अपनी बादशाहत के मजे ले रहा था और चिंटू अपनी छोटी सी दुनिया में मसरूफ था। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक शेर शेरू जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था। उसे मालूम नहीं था कि शिकारियों ने जंगल में एक बड़ा जाल बिछा रखा है। अचानक शेरू का पांव फिसला और वो एक बड़े जाल में फंस गया। जाल बहुत मजबूत था और शेरो जितना भी जोर लगाता, वो इसमें से निकल नहीं पा रहा था। शेरों ने बहुत कोशिश की। उसने अपनी पूरी ताकत से जाल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। वो जोर जोर से धड़ने लगा। उसकी धड़ से पूरा जंगल गूंज उठा, लेकिन कोई भी जानवर उसकी मदद के लिए नहीं आया। सब डर गए थे।
चिंटू अपनी बिल में बैठा था। जब उसने शेरों की धड़ सुनी, वो फौरन समझ गया कि बादशाह किसी मुश्किल में है। चिंटू को अपना वादा याद आया। उसने सोचा, आज वो दिन है जब मैं बादशाह की मदद कर सकता हूँ। चिंटू फौरन अपनी बिल से निकला और आवाज की सिमत भागा। जब चिंटू वहां पहुंचा तो उसने देखा कि शेरू एक बड़े और मजबूत जाल में फंसा हुआ है। शेरू बहुत परेशान और बेबस नजर आ रहा था। चिंटू को देखकर शेरू ने मायूसी से सर हिलाया। उसे यकीन नहीं था कि ये छोटा सा चूहा इसकी क्या मदद कर सकता है। चिंटू ने शेरों से कहा, बादशाह सलामत, परेशान न हो, मैं आपकी मदद करूंगा। शेरों ने हैरान से चिंटू को देखा। चिंटू ने फौरन जाल की मजबूत रस्सियों को अपने तेज दांतों से काटना शुरू कर दिया। चिंटू बहुत छोटा था, लेकिन उसके दांत बहुत तेज थे। वो एक एक रस्सी को काटता रहा। ये एक मुश्किल काम था, लेकिन चिंटू ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी पूरी ताकत और लगन से रस्सियों को काटता रहा। शेरू हैरान से ये सब देख रहा था। कुछ देर बाद चिंटू ने इतनी रस्सियां काट दी कि शेरो आसानी से जाल से बाहर निकल सका। शेरो आजाद हो गया था। वो बहुत खुश था और उसने फौरन चिंटू की तरफ देखा। शायरों ने चिंटू को प्यार से देखा और कहा, मेरे छोटे दोस्त चिंटू, तुमने मेरी जान बचाई। मैंने तुम्हें कम समझा था, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। तुमने अपना वादा पूरा किया। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। चिंटू ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह सलामत, ये मेरा फर्ज था। इस दिन से शेरों और चिंटू गहरे दोस्त बन गए। शेरों ने कभी किसी को छोटा नहीं समझा और हमेशा सबके साथ मेहरबानी से पेश आया। और यूं जंगल में सब जान गए कि दोस्ती और मेहरबानी की कोई हद नहीं होती, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो या कितना ही छोटा हो। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी किसी को इसके छोटे होने या कमज़ोर होने की वजह से कम नहीं समझना चाहिए। हर शख्स की अपनी अहमियत होती है और किसी की मदद करने वाला हमेशा बड़ा होता है। याद रखना, मेहरबानी का एक छोटा सा अमल भी बहुत बड़ी मदद का बायस बन सकता है। मज़ीद ऐसी दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए जो जिंदगी के अहम सबक सिखाती हैं, अभी सब्सक्राइब करें।